हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू का अचार बनाएंगे जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। देख लेते हैं बनाने की विधि। हमने बॉयल किया हुआ लगभग आधा किलो आलू ले लिए हैं और इसका छिलका उतार लिए हैं हम। अब इसको हम पीस में काट लेंगे। ऐसे हम पीसेस में काट लेते हैं सारे आलू को। देखिए, सारे आलू को पीस में काट लिए हैं। अपने आवश्यकता अनुसार हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। पहले से हमने गैस पर कढ़ाई रख लिए थे और कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच धनिया डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। एक बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे। एक बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे। 10 से 12 गोल मिर्ची डालेंगे। एक छोटी चम्मच मेथी दाना डालेंगे। अब इसमें हम 4 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और इसको हम हल्का सा खुशबू आने तक भूनेंगे। मसाले में से हल्का हल्का खुशबू आने लगा है। अब इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने के बाद इसको हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। और उसी हम पैन में तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें हम जो आलू काट कर रखे थे वो डालकर फ्राई कर लेंगे। इसको हम चला फिरा कर अच्छे से आलू को फ्राई कर लेंगे। देखिए, आलू कितने अच्छे से भुना गए हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तेल में हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। अब इसमें हम एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। एक छोटा चम्मच सरसों दाना डालेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और इसमें हम एक पिंच हींग डाल देंगे। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। एक चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। एक छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। एक छोटा चम्मच मगरैल डालेंगे। एक बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और अच्छे से सारे मसाले को मिला लेंगे। अब इसमें हम जो आलू भून के रखे थे वो डाल देंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम जो मसाला भून कर रखे थे दरदरा कर वो डाल देंगे। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और एक छोटा चम्मच काला नमक डाल देते हैं। तो अच्छे से इसको मिला लेते हैं। देखिए, अच्छे से मसाला मिल गया है। अब इस अचार को 2 से 3 दिन ही फ्रिज में रखकर खाएं। आलू का अचार बनकर तैयार हो गया है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।